पॉसिबल वर्क है कि आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ना ही है इसको। देखिए अब आगे अपन देखते हैं गुडविल। गुडविल इज़ द रेपुटेशन और अ ब्रांड वैल्यू ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या होता है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन होती है, ब्रांड होती है और उसकी वैल्यू को बढ़ाती घटाती है। दे दैट हैज़ बीन अर्न मोर प्रॉफिट दैन द नॉर्मल। यस, जिनकी गुडविल है ना वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे बजाय जिनकी गुडविल नहीं है मार्केट में। इट इज़ अ इंटेंजिबल असेट्स, और उसको क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल असेट्स होता है। आपको पता है एक टेंजिबल एसेट्स होता है, दूसरा इंटेंजिबल। अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग फर्नीचर तो इट्स अ टेंजिबल एसेट्स, बट गुडविल इज नॉट सीन, सो इज द इंटेंजिबल असेट्स। नीड टू एडजस्ट, आगे क्या दिया हुआ है? अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे आप? इसका एडजस्टमेंट चैप्टर में कैसे किया जाता है ये हमको देखना रहेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज अ when a partner admitted and retire or a dies of profit sharing ratio changes, goodwill adjustment ensure compensation to old partners who sacrificing part of their share। सही बात है, जब कोई पार्टनर फर्म में वर्क कर रहा था, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, फर्म को इतना आगे लेकर गए हैं कि फर्म आज इस तरफ है कि वो अर्न कर रही है, प्रॉफिट है ना, फर्म आगे ग्रोथ कर रही है। वो किसी भी रीज़न से छोड़ रहे हैं, डेथ हो गई है, चले गए हैं या आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन फर्म उन्होंने उनके रहने से फर्म ने जो भी कमाया है वो उन्हें क्या मिलेगा? उनके सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग उनका जितना भी पार्ट रहेगा उन्हें बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइस उन्होंने जितना भी किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें गुडविल का दिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। अब गुडविल निकालने की बेटा 5 मेथड होती है। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड सेम एज कैलकुलेट एवरेज, जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का, सेम एज रहता है। तो देखिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर इक्वल टू गुडविल आ जाता है। सपोज करिए, ये भी मैं प्रैक्टिकल में आपको करवा दूंगी, अभी थ्योरी देख लीजिए। सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर्म में, नो इशू, बट आप इसको थ्योरेटिकली लिखने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड होती है। अगर आपको ये लगे कि ना मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं, आप नाम याद रख लीजिए कि 5 मेथड होती है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बचता है हाउ मेनी मेथड्स वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। दैट टाइम यू विल मेंशन दी ऑल मेथड्स नेम। कैपिटलाइजेशन मेथड देन है आपका 3 ही मेथड दिया हुआ आपको 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन एन्युटी मेथड भी आता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में कराऊंगी। अब नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केसेस। अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गुडविल को क्या किया जाता है ना, गुडविल का कैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है? फर्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है फर्म में, दैट टाइम व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही कंपनसेट्स द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर। समझ लीजिए कि वो गिफ्ट लेकर आता है। क्या गिफ्ट लेकर आएगा? गुडविल प्रीमियम के तौर पर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को उन्होंने इतने साल तक जो भी फर्म में अपना वर्क करके जैसे भी फर्म की रेपुटेशन को इंक्रीज़ किया है, उस सभी के एवज में वो क्या करता है? उन सभी के लिए गुडविल के लिए अलग से एक अमाउंट लेकर आता है। उसी को क्या कहा जाता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के समय कंपनसेट्स। सेकेंड है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज़ किया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग क्या और रेशो क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गुडविल इज आइदर बॉट इन अ कैश बाय द न्यू पार्टनर एडजस्ट टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर। जनरेंटी क्या होगा इसका? जनरेंटी यहाँ पर कॉपी एडिट कैश किया हुआ है, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू। अभी आपको जनरेंटी हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी देख लेंगे। सेकेंड इज द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। द रिटायरिंग पार्टनर कंपनसेट फॉर द शेयरिंग ऑफ गुडविल। गेनिंग रेशो निकालते हैं, इसमें हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नॉर्मली आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग का क्या है, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं। अब है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय भी किया जाता है कैलकुलेशन। देन इंपॉर्टेंट नोट्स, गुड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अनलेस पेड। अगर आपने पेड नहीं किया तो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इज एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। यह एडजस्ट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं फर्म का। ये आपको जब मैं प्रैक्टिकली कराऊंगी ना तब आपको दिखेगा कि कैपिटल अकाउंट में हमने गुडविल का एडजस्ट किया है। देन नेक्स्ट दिया गुडविल शोन इन द बुक्स अर्लियर में बी रिटर्न ऑफ द रिक्वायर। गुडविल अगर लगता है कि अब कोई वैल्यू नहीं बचा है
या गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर्स चाहते हैं न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय, दैट टाइम वी आर रिटर्न ऑफ द गुडविल, डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड पार्टनर में और रिटर्न कर देते। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए इसमें, यह अब आपको मैं प्रैक्टिकली कराऊंगी सम, देन आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आगे आप पढ़ना चाहते हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है बिफोर टाइम, उनका मार्क्स जो है आउट ऑफ लेकर आए, मेरिट मतलब मेरिट होल्डर है स्टूडेंट्स, तो आप भी पढ़िए निश्चिंता के तौर पर, तो आप भी मेरिट में रैंक ला सकते हैं। और एक जगह से पढ़े, ऑथेंटिक पढ़े, ताकि आपको क्या एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि बोर्ड क्या